की इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का सेट ए पढ़ने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो देखिए 6 सेटों के रूप में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट, जिसमें से आज हम सेट ए पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला सही विकल्प है आपका वह कोशिकाएं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो कौन सा है? केंद्रक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और हरित लवक भी, और ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी, यानी कि तीनों। दूसरा है स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो किस संघ का जंतु है? इका इनोडर्मेटा का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? तो कौन सा है? इसका आंसर आएगा लाल। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाइयां है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाइयां क्या है? तंत्रिका कोशिका। पांचवा है किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो पुष्प किसमें एक लिंगी होता है? खीरा में। छठा है आपका एक बीज पत्रियों के प्रारी संवहन पुल होते हैं। तो इसका आंसर आएगा बही फ्लोइमी, यानी कि आ नंबर वाला आपका राइट रहेगा। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करते चले। और दूसरा प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है नग्न बीज वाले पौधे के समूह का नाम डेडेस है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आएगा जिम्नोस्पर्म। तो इसके आंसर को हम यहाँ पे लिखेंगे जिम्नोस्पर्म। दूसरा है आपका तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेस से होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका बाही चर्म। तो यहाँ पे भर लेंगे बाही चर्म। तीसरा है क्रेब्स चक्र डेडेस कोशिका अंग में होता है। तो इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम यहाँ से इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेस होती है। तो इसका आंसर आएगा आपका कैसी होती है? वे खोखली होती है। तो यहाँ पे भर लेंगे खोखली हड्डियां होती है। पांचवा है कीटों में श्रवण डेडेस के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? टेकियो के द्वारा। तो यहाँ पे इसके आंसर को हम भर लेंगे टेकियो द्वारा। पांचवा है स्टार फिश में डेडेस सममिति होती है। तो कैसी होती है? आरी सममिति होती है। तो यहाँ पे भर लेंगे आरी। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनके आंसरों को कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारी जोड़ी को। तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ी है। तो यहाँ पे देखिए पहली जोड़ी है आपकी ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की आएगी आपकी जोड़ी कंठ की प्लेट, पहली जोड़ी। दूसरी है क्रेब्स चक्र। तो इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी है सेल्यूलोज। तो तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी पॉलीसेकेराइड। और चौथी जोड़ी रहेगी आपकी कीट की टेक क्रिया। तो ये आपकी चौथी। और ऑक्सीटोसिन। तो ये आपकी पांचवी जोड़ी आएगी एड्रीलिन। तो अच्छे से आपको जोड़ी कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनकी जोड़ियों को भी आप यहाँ से कंप्लीट करते चले। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो डीएनए और आरएनए व प्रोटीन के। तो चलिए जल्दी से हम भरते हैं इनको डीएनए और आरएनए व प्रोटीन। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पे हम इसके आंसर को भरेंगे
तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है, तो किसकी है, असूत्री विभाजन की। तो जल्दी से भर लेते हैं, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन की। चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा आपका कूट पाद। तो ये इसका आंसर हो गया। पांचवा नाखून किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, काइटिन, काइटिन के बने होते हैं नाखून। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से। अब चलिए बढ़ते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका पांचवा प्रश्न है। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, तो सत्य बात है। और मोलस्क वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका असत्य। चौथा है आपका ये सत्य रहेगा, और पांचवा आपका क्या रहेगा, सत्य, और छठा आपका असत्य। तो यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए पहला असत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, और पांचवा असत्य रहेगा। सॉरी, ये आपका पांचवा यहाँ पे है, पांचवा सत्य और छठा आपका असत्य, ये आपका राइट रहेगा। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लेते चले। और 2-2 नंबर के ये भी आपके सारे प्रश्न हैं, 8वां, 9वां और 10वां और 11वां। अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से भी कर ले आप, 13वां प्रश्न है, और ये 14। तो भरोसा रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। भरोसा रखें और अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। और ये आपका 17वां है 4 नंबर का, और ये 18वां, और ये 19 और ये 20। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। भरोसा रखें वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को आप कंप्लीट कर लें।